कहानी शुरू होती है शंघाई से। एक छोटा सा अपार्टमेंट, अंदर माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर खाना खिला रही है। धीरे से कहती है, बेटा लकी है, उसके लिए हर सैक्रिफाइस वर्थ है, बस वो बड़ा होकर स्ट्रांग बने। लेकिन माँ को क्या पता ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, रीइंकार्नेटेड हीरो लिन जिचेन। माँ जैसे ही उसे सुलाती है, बच्चे की आंखों के सामने अचानक एक ग्लोविंग स्टेटस स्क्रीन दिखने लगता है। एनर्जी पॉइंट्स, स्टैट्स और एक स्पेशल एबिलिटी। 3 महीने का होते ही मम्मी पापा को लगने लगा कि बेटा गिफ्टेड है। 4 महीने में ही रात को सीक्रेटली ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 5 महीने में चलना शुरू कर देता है। 6 महीने तक माँ बाप को इतना दिखाता है कि सब नॉर्मल लगे, लेकिन नॉर्मल ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन टीवी पर देखकर उसे सच्चाई पता चलती है। दुनिया बदल चुकी है। म्यूटेंट बीस्ट इधर उधर घूम रहे हैं और इंसान उनसे लड़ने के लिए साइबोर्ग और जेनेटिक वॉरियर्स बना रहे हैं। तभी छोटा लिन मन ही मन ठान लेता है, स्ट्रॉन्ग बनना है और सरवाइव करना है। फिर कहानी में एंट्री होती है नए पड़ोसियों की। सुमेंग, उसका हस्बैंड शेन जियाने और उनकी बेटी शेन छिंगहान। छोटे लिन को पहली बार लगता है कि ये उसकी असली दोस्त है, शायद किस्मत से भी जुड़ी हुई। ट्रेनिंग रुकती नहीं। 7 महीने में दौड़ना कूदना प्रैक्टिस करता है। 8 महीने तक पालने में ही पुशअप्स और सिटअप्स करने लगता है। तभी एक दिन माँ उसे बीच वर्कआउट में पकड़ लेती है। फटाफट नकली रोना शुरू कर देता है ताकि माँ को लगे सपना देखा होगा। लेकिन कुछ दिन बाद सच छुपा नहीं रहता। उनका बच्चा 6 पैक वाला है। पिता सब जोड़कर बोल ही देते हैं कि बेटा प्रोग्जी है। उसी वक्त न्यूज आती है कि कोई 2 साल का बच्चा 20 किलो उठा रहा है। माँ कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरा बेटा किसी से कम नहीं। 2 साल की बर्थडे पर लिन मजे मजे में एक हाथ से 20 किलो उठा लेता है। तभी माँ उसे बुलाती है खेलने के लिए शेन छिंगहान के साथ। जल्दी से अपना सामान छुपाता है और दरवाजा खोलता है। छोटी दोस्त पाई लेकर खड़ी होती है। उसके लिए प्ले टाइम का मतलब पुशअप्स करना और शेन को वेट वेस्ट बनाना। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो गलती से उसकी पीठ पर पेशाब कर देती है। लिन तुरंत माँ को आवाज लगाता है। साफ है कि ये पहली बार नहीं हुआ। 3 साल की उम्र में लिन आराम से 40 किलो उठा लेता है। टीवी पर देखता है कि कोई 4 साल का बच्चा 30 किलो उठाने में पसीना बहा रहा है। तभी उसे समझ आता है कि वो काफी आगे निकल चुका है। सवालों से भरे दिमाग के साथ वो पहली बार बाहर निकलता है। फ्यूचरिस्टिक सिटी देखता है। जब माँ लोग बच्चों को लाइब्रेरी ले जाती है, बाकी बच्चे पिक्चर बुक्स देखते हैं, लेकिन लिन सीधा एडवांस्ड सेक्शन में भागता है। बड़े बस सिर हिलाकर कहते हैं कि ये सब जीनियस जीन्स का कमाल है। किताबों से उसे असली सच्चाई पता चलती है। दुनिया की ताकत 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में बंटी हुई है, ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। तभी उसका सिस्टम फिर से चाइम करता है और उसे नई स्किल देता है। 4 साल की उम्र में लिन जिचेन की जिंदगी बस 2 चीजों पर घूम रही थी, ट्रेनिंग और किताबें। दिन में वो अपनी दोस्त शेन छिंगहान के साथ किड्स स्कूल जाता और रात को छुपकर ऐसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करता जो उस उम्र का बच्चा सोच भी नहीं सकता। थोड़े ही समय में वो लेवल 2 पर पहुंच गया और आराम से एक हाथ से 80 किलो उठा लेता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे छिंगहान को घेर कर खड़े हैं। उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बिना सोचे वो सीधे उनके बीच चला गया और 4 साल के बच्चे वाली धमकी दी, अगर उसे हाथ लगाया तो सबकी नींद हराम कर दूंगा। बच्चे डर गए और उसी दिन से लिन जिचेन बन गया किंडरगार्टन का किंग। छिंगहान ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा जैसे कोई सुपर हीरो खड़ा हो। 6 महीने बाद उसकी पढ़ाई काम आई। उसे मिल गई फोटोग्राफिक मेमोरी की स्किल। 7 साल का होते ही उसने स्कूल छोड़ दिया और छुट्टियों का मतलब बस एक ही था, और ज्यादा ट्रेनिंग। अब वो 200 किलो उठा सकता था, 2 मीटर ऊंची छलांग मार सकता था और 100 मीटर 8 सेकंड से भी कम में दौड़ लेता था। नई मेमोरी स्किल से स्कूल वर्क भी चुटकियों में खत्म हो जाता। एलिमेंट्री स्कूल में एंट्री हुई तो वहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अकादमिक कंपटीशन जीतना, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ना और छिंगहान को पढ़ाना ताकि वो क्लास में सेकंड आ सके, सब चलता रहा। सब कुछ स्मूथ लग रहा था जब तक एक नई स्टूडेंट ने एंट्री नहीं मारी। टीचर ने क्लास में इंट्रोड्यूस कराया, सफेद बालों वाली एक लड़की। जैसे ही वो अंदर आई, लिन जिचेन एकदम फ्रीज हो गया। उसका ऑरा अजीब था, इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। छिंगहान उसके बालों की तारीफ कर रही थी, लेकिन लिन की नजरें बस उसी पर टिकी थी। मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये जीन फ्यूजर तो नहीं। कुछ दिन गुजरे लेकिन वो लड़की ज्यादा बोली ही नहीं, सिर डेस्क पर रखकर चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे सबने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसके शरीर से हल्की सी सफेद परत जैसी चीज बाहर निकलने लगी। क्लास में अजीब सी गंध फैल गई
और बच्चे मजाक उड़ाने लगे। एक लड़का तो मदद का नाटक करके उसकी टेबल पर पानी भी गिरा देता। हालात और बिगड़ गए। लड़की ने आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और रो पड़ी, जबकि बाकी बच्चे हंस रहे थे। ये देख उसके दोस्त ने लीन की स्लीव खींची और कुछ करने को कहा। लीन उठ खड़ा हुआ। वो सीधा जाकर बुली का हाथ कसकर पकड़ लेता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अभी टेबल साफ करो। डर के मारे लड़का कांपते हाथों से सफाई करने लगता है। फिर जिन बच्चों ने मजाक उड़ाया था, सबको लाइन में लगाकर झुककर माफी मंगवाई। लड़की की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसने धीमे से थैंक यू कहा। छिंगहान ने तुरंत बोला, इसमें थैंक्स कैसा, दोस्त दोस्त का साथ देते हैं। उस दिन से छिंगहान ने ठान लिया कि वो उसे अपनी दोस्त बनाएगी और लिन को भी साथ घसीटती रही। शुरू में लड़की हिचकिचाई, बोली, तुम्हें मेरी हालत से प्रॉब्लम नहीं। बोली कि उसे हमेशा सबने रिजेक्ट किया, ये काइंडनेस अनरियल लग रहा है। छिंगहान मुस्कुराई और बोली, सपना नहीं है, अब हम दोस्त हैं, हमेशा के लिए। लड़की की आंखें बड़ी हो गईं और आवाज कांपते हुए उसने छिंगहान को कसकर गले लगा लिया। पहली बार उसे लगा कि वो एक्सेप्ट हुई है। अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उसने एक गिफ्ट दिया, जानवर के पुराने दांत जो उसकी माँ ने दी थे। छिंगहान ने हंसते हुए ले लिया। उसी पल से तीनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा दोस्त रहेंगे। ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि शेन छिंगहान को पता चला उनकी क्लास की नई सफेद बालों वाली चुपचाप लड़की ने अचानक ट्रांसफर ले लिया है। लिन जिचेन ने ये बात कंफर्म भी कर दी। उसने खुद उसे ट्रांसफर पेपर भरते देखा था। जिज्ञासा में वो प्रिंसिपल के ऑफिस तक झांकाया और देखा कि लड़की वहाँ एक सख्त चेहरे वाले साइबोर्ग और प्रिंसिपल के पास बैठी है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान उतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही थी, और ऐसे ही वो उसकी जिंदगी से निकल गई, शायद हमेशा के लिए। लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने अपनी थकी हुई माँ को रिलैक्सिंग मसाज दी और घर में अच्छे अंक कमा लिए। उसी दौरान टीवी पर हेडलाइन चली, को नाम का बच्चा जिसने पहले ही जीन फ्यूज कर लिया है और अब बड़े बड़े पत्थर खिलौनों की तरह उठा रहा है। ये देख जिचेन सन्न रह गया। तभी उसके पापा कमरे में आए और बोले, ये लड़का तो रोज स्क्रीन पर आता है जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो। माँ बाप अपने हिसाब से उस फैमिली और उनके सोच पर बातें कर रहे थे, लेकिन जिचेन चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच रहा था। वो जानता था बिना जीन फ्यूजन के ही वो 300 किलो उठा सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस टूट गया जब अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। भद्दे और बड़े आकार के चूहे सड़कों पर हंगामा मचा रहे थे। बीच में एक औरत चीखी, लेकिन अगले ही पल एक विशाल जबड़े ने उसकी आवाज को खामोश कर दिया। रिपोर्टरों ने बताया कि इसके पीछे एक अजीब सा पंथ काम कर रहा है। जिचेन कांप उठा, लेकिन खुद को समझाया कि अच्छा है वो एक सेफ जगह पर है जहां आराम से ट्रेनिंग कर सकता है। उसकी राहत ज्यादा देर नहीं चली। उसी रात खिड़की हिलाने वाली एक तेज सुपरसोनिक आवाज आई। दिल धड़कता हुआ वो धीरे धीरे पर्दा हटाता है। बाहर आसमान में साइबोर्ग्स की परछाइयां उड़ रही थीं। उसकी आंखें फैल गईं। शहर में कुछ बड़ा होने वाला था। सुबह होते ही सूरज वैसे ही चमक रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छिंगहान थोड़ी देर से पहुंची और जल्दी जल्दी उसे बुला रही थी कि क्लास मिस हो जाएगी। तभी जिचेन ने देखा कि उसके गले का जानवर वाला दांत वाला नेकलेस हल्की रोशनी दे रहा था। वही अजीब सा ऑनरा उसे याद आया। असल में ये दांत से ही आ रहा था। रोशनी पल भर में गायब हो गई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बैठ गई। दोनों साथ चल रहे थे। तभी सड़क पर लाल बालों वाली एक औरत सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने पास आकर बच्चों की तारीफ की और पूछा, तुम दोनों भाई बहन हो? छिंगहान ने हंसते हुए कहा, नहीं, बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। औरत की मुस्कान थोड़ी ईर्ष्या भरी हो गई। उसने कहा, काश उसके पास भी ऐसा कोई दोस्त होता। फिर हल्की उत्सुकता के साथ पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जिचेन को खतरे की गंध मिल गई। उसने तुरंत छिंगहान का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, हम लेट हो रहे हैं। दोनों फटाफट वहां से निकल गए। सेफ जगह पर पहुंचकर उसने छिंगहान को डांटा कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। छिंगहान ने सिर झुकाकर मान लिया कि उसने सीख ले ली है। शाम होते होते क्लास खत्म हो गई और दोनों घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और छिंगहान ने धीरे से कहा, ये जगह डरावनी लग रही है। जिचेन ने समझाया कि ये इलाका टूटने के लिए मार्ग हो चुका है, इसलिए इतना खाली है। लेकिन तभी गली में गूंज उठी एक ठंडी आवाज। तो बच्चे आखिर स्कूल से बाहर आ ही गए। लाल बालों वाली वही औरत परछाइयों से निकल आई, जैसे उसे सब पता था। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ खड़ा था एक विशालकाय आदमी। औरत ने दोस्ती दिखाने की कोशिश की और बच्चों को अपने घर आने का न्योता दिया, लेकिन वो आदमी अधीर था। उसने गुर्राते हुए कहा, सीधे इन्हें बेहोश करके बेच देते हैं, और झपट्टा मार दिया। लेकिन जिचेन उससे भी तेज निकला।
पैर जमीन पर जमाकर उसने सीधा पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा शरीर उड़कर गली में जा गिरा। लाल बालों वाली औरत वहीं जमी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ एक बच्चा बड़े आदमी को ऐसे उड़ा सकता है। बिना सोचे लिन जिचेन सीधे लाल बालों वाली औरत पर टूट पड़ा। उसकी नन्ही मुट्ठी सीधा उसके पेट से टकराई और औरत उछलकर गली के उस पार जाकर गिरी। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गई। जिचेन झुककर पास में पड़ा ईंट उठाता है। उसके दिमाग में अंधेरे ख्याल आ रहे थे। अगर यही निपटा दिया तो उसका राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन तभी जमीन जोर से कांप उठी। पास की बिल्डिंग की दीवार को चीरते हुए एक विशाल पंजा बाहर आया। धूल उड़ने लगी और मलबे में से निकला वही खौफनाक सपना जिसे उसने टीवी पर देखा था। एक विशाल चूहा। उसके जबड़े खुले और पल भर में लाल बालों वाली औरत को निगल गया। जिचेन ने अपनी दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, भागना होगा। जानवर की चमकती आंखें अब उन दोनों पर टिक चुकी थीं। उसने अपने पंजे से बेहोश पड़े आदमी को चूर कर दिया। तभी आसमान से एक रोशनी की लकीर गिरी। एक सुनहरे बालों वाली साइबोर्ग नीचे उतरी, इतनी तेजी से कि जिचेन की आंखें पलक झपकते ही उसे पकड़ न सकी। उसके हथियार से सुनहरी ऊर्जा निकली और उसने एक तूफान सा हमला किया। गली धुएं और आग से भर गई। चूहा दर्द में दहाड़ा। धुआं छोड़ते ही नजारा साफ हुआ। दानव अब भी खड़ा था, गुस्से से भरा, जरा भी टूटा नहीं। साइबोर्ग आगे बढ़ी और उससे आमने सामने भिड़ गई। मुट्ठियां और पंजे टकरा रहे थे, इतनी तेजी से कि साफ देख पाना मुश्किल था। दूर खड़ा जिचेन समझ गया कि उसकी ताकत बहुत भारी नहीं थी और ये बदले हुए चूहे जितने उसने सोचे थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। फिलहाल तो जिंदा बच जाना ही काफी था, लेकिन उसी पल उसने कसम खाई, अब और भी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। समय गुजरा। 9वें जन्मदिन पर उसने छिंगहान और अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया। केक के बाद उसने छिंगहान को शर्माते हुए गिफ्ट दिया, लकड़ी से बना हाथ का बनाया हेयर क्लिप। छिंगहान की आंखों में चमक आ गई। उसकी मुस्कान मोमबत्ती की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही थी। थोड़े ही समय बाद उसने स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया और अब उसे अगला टाइटल अनलॉक करने की बेचैनी थी। छुट्टियां आराम करने के लिए नहीं थी। जिचेन ने खुद को हद से ज्यादा धक्का दिया। पीठ पर बड़ा पत्थर रखकर 10,000 पुशअप्स लगाए। आखिर उसका बायोलॉजिकल लेवल बढ़कर ऑर्डिनरी रैंक की तीसरी स्टेज तक पहुंच गया। सोफे पर बैठा उसने खुद से तुलना की। न्यूज में दिखने वाला वो बालक अब 14 साल का हो चुका था और आराम से एक हाथ से 2000 किलो उठा लेता था। जिचेन बस मुस्कुराया। उसका वक्त भी आएगा। जीन फ्यूजन उसका इंतजार कर रहा था। मिडिल स्कूल की शुरुआत हुई, लेकिन उसे स्वागत स्पीच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधे भागकर छिंगहान से मिला, जो पहले से बैडमिंटन खेलने को तैयार खड़ी थी। उसने ट्रिकी कर्व शॉट मारा, लेकिन शटलकॉर्क हवा में ही किसी ने पकड़ लिया। सामने खड़ा था सीनियर स्टूडेंट। वो हंसते हुए बोला कि ये कोर्ट बड़े बच्चों का है। उसके दोस्त छिंगहान को घेर लेते हैं, लेकिन छिंगहान पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि पहले वो लोग आए थे। जिचेन की आंखें गहरी हो गईं। उसने सख्त आवाज में कहा कि पीछे हट जाओ। लीडर हंसा और बोला, अब से नियम मैं बनाऊंगा। जिचेन ने हवा से शटलकॉर्क उठाया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन धारदार। अब से नियम मेरे होंगे। उसने जोर से शटलकॉर्क को उछाला और एक जोरदार स्मैश मारा। हवा चीखने लगी और शटलकॉर्क सीधे बदमाश के चेहरे के पास से गुजरा और उसके हाथ का रैकेट आधा टूट गया। लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथियों ने उसे खींचा और झुककर माफी मांगते हुए भाग खड़े हुए। उस दिन से किसी ने भी जिचेन या छिंगहान को तंग करने की हिम्मत नहीं की। दिन में वो किताबों पर कब्जा जमाता और रात में ट्रेनिंग में खुद को झोंक देता। फैंस उसके चारों तरफ जमा होते, लेकिन उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आया और वहीं सबके सामने उसने असली ताकत दिखाई। शॉर्ट पुट में उसका थ्रो जमीन हिला गया। हाई जंप में वो ऐसी ऊंचाई पार कर गया जो किसी स्टूडेंट ने कभी सोची भी न थी। स्प्रिंट में तो उसने आधी ताकत लगाकर भी सबको धूल चटा दी। और फिर अचानक उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ी। सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमक उठा। आखिरकार उसका नया टाइटल खुल गया था। अब वो बन चुका था मिडिल स्कूल का किंग। स्कूल के गेट से अंदर जाते हुए भी लिन जिचेन के दिमाग से एक ख्याल निकल ही नहीं रहा था। शायद इन खतरनाक क्रिएचर्स की लाइफ एनर्जी ही उसकी ग्रोथ को तेज करने की चाबी हो सकती है। तभी अचानक जैसे बल्ब जलता है, वो रुक जाता है। अपनी दोस्त की तरफ मुड़कर कहता है, अरे वो तुम्हारा 20 टूथ वाला नेकलेस थोड़ी देर के लिए मिल सकता है क्या? लड़की बिना सोचे समझे उतार कर उसके हाथ में रख देती है और जैसे ही जिचेन की उंगलियां उस दांत से टकराती हैं, धप स्क्रीन पॉपअप होती है। उसमें साफ लिखा आता है कि उसने एक एबिसल जाइंट बटरफ्लाई का एसेंस अब्सॉर्ब कर लिया है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना बनता था। शॉक्ड,
रात में कमरे में बैठा वो इस बटरफ्लाई के बारे में इंटरनेट खंगालता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि कहीं भी कोई इन्फो नहीं, न कोई ब्लॉग, न कोई फोरम, न कोई स्केच, सब जीरो। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अब भी वो 2 20 टूथ पड़े हैं जो सफेद बालों वाली लड़की ने दिए थे। वो फिर से एक उठाता है और इस बार पर्पल लाइट उसके चारों तरफ फैल जाती है। सिस्टम दिखाता है प्रोग्रेस सिर्फ 2%। लड़का हंसते हुए सिर पकड़ लेता है। साफ है ये गाइड बुक अनलॉक करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंस चाहिए। अगले दिन फिर अपनी ही स्टाइल में ट्रेनिंग करता है, दोस्त को बाइक पर घुमाता है। अच्छा कार्डियो भी हो जाता है और कभी म्यूटेंट्स से भागना पड़े तो काम आएगा। तभी पीछे से आवाज आती है। पता चलता है कि ये तो मार्शल आर्ट्स कोच है। उसके स्पोर्ट्स वाले परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हुआ कि कहता है टीम ज्वाइन कर लो। लड़के को बोलने का मौका भी नहीं मिलता और कोच चलता बनता है। शाम को सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था। तभी जिचेन अचानक हाथ से एक कीड़ा कुचल देता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसकी प्रेडेटर स्किल एक्टिव ही नहीं होती। वो चौंक जाता है और सोचता है कि इसे प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्टिंग के लिए सबसे सही जगह सुपरमार्केट जहां बीस्ट मीट बिकता है। दोनों बाइक लेकर पहुंचते हैं शहर के बड़े सुपरमार्केट में। अंदर जाकर देखता है तो ज्यादातर मीट तो पैक्ड है, काम का नहीं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फ्रेश मीट आया है। वो फटाफट कसाई की तरफ भागता है। दोस्त हक्का बक्का देखती रह जाती है। बिना कुछ समझाए जिचेन हाथ मीट पर रख देता है और उसी पल पर्पल एनर्जी उसके हाथ से फूट पड़ती है। सक्सेस! बीस्ट मीट में सच में लाइफ एनर्जी है। वो खुश होकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अभी अभी नया जुगाड़ खोज लिया हो। दोस्त उसे हैरान होकर पूछती है, मीट छूकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? जिचेन हंसकर कहता है, बस अलग फील है, फ्रेश लगता है और उसे भी ट्राई करने को कहता है। लड़की झट मना कर देती है। फिर वो बोलता है, चलो कुछ खरीद लेते हैं, घर पर प्रॉपरली टेस्ट करेंगे। लड़की तुरंत टेंशन में आ जाती है। दाम सस्ते नहीं थे, सबसे हल्की क्वालिटी वाला भी फैंटम स्क्विड पूरे 999 यून में मिल रहा था। लेकिन जिचेन ने झूठी मुस्कान के साथ सिर पर हाथ रखा और बोला, माँ ने वैसे भी बोला था लाना है। अंदर से तो उसे पता था कि अब बिल काफी भारी पड़ेगा, लेकिन मन में पहले से प्लान बना रखा था। ये स्पेशल खाना वो अपनी दोस्त और उसके फैमिली के साथ शेयर करेगा। कैशियर ने स्माइल करके थैंक यू बोला और बैग पकड़ा दिया। बाहर निकले तो सड़कें सुनसान और थोड़ा डरावनी लगी, लेकिन जिचेन खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्क्विड को हल्का सा छुआ और उसी वक्त पर्पल एनर्जी फिर से फूट निकली। स्क्रीन चमक उठी। तुमने गोस्ट शैडो स्क्विड का ट्रेस डिवावर किया। गाइड बुक प्रोग्रेस 0.1%। सड़कें सुनसान थी। बाइक चलाते हुए भी लिन जिचेन का दिमाग उसकी स्पीड से कहीं तेज भाग रहा था। हिसाब लगाते लगाते उसने समझ लिया कि थोड़ी सी बीस्ट मीट खाने से बस थोड़ा ही पावर मिलता है। अगर उसे पूरा स्क्विड गाइड बुक अनलॉक करना है तो 100 यूनिट्स चाहिए होंगे, मतलब करीब 1 लाख यून। जेब पर भारी जरूर था, लेकिन स्क्विड की वो ताकत पानी में घुलकर गायब हो जाना उसके हिसाब से वर्थ था। लेकिन उसके पास एक और बड़ा कारण था। अगर लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब हो गया तो पैकेट पर नजर डालते ही उसको राहत मिली। मीट अभी भी फ्रेश था। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अब पावर भी बढ़ेगा और खाना भी बचा रहेगा। प्रोग्रेस बार 3% तक पहुंच चुका था। तभी अचानक किंगहान चीख पड़ी और उसका ध्यान टूटा। उसने जोर से ब्रेक दबाए। बाइक बस कुछ इंच दूर जाकर रुकी, जहां आगे एक कपल बाइक लेन में खड़ा था। जल्दी से माफी मांगी और सोचा अब से रोड पर ही ध्यान रखना होगा। तभी किंगहान ने सामने इशारा किया और जो नजारा था उसने दोनों को जड़ कर दिया। एक लाल बालों वाला मस्कुलर आदमी चाकू एक औरत की गर्दन पर रखे खड़ा था। किंगहान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो औरत कोई और नहीं, उनकी टीचर काओ मेई थी। पुलिस चारों तरफ गिरी हुई थी, लेकिन आरोपी बंधक के पीछे छिपा था। सीधा शॉट मारना नामुमकिन था। किसी ने कहा स्लीपिंग गैस यूज करे, पर तुरंत मना कर दिया गया। खतरा और बढ़ सकता था। पुलिस सोच ही रही थी कि लिन जिचेन ने देर नहीं की। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और नजर सटीक लगाते हुए उछाल दिया। पत्थर सीधा एक पुलिस वाले की गन पर लगा। गन फायर हुई और बुलेट जाकर आरोपी के हाथ पर लगी। चाकू गिर गया और काओ मेई आजाद हो गई। कप्तान ने चिल्लाया मूव इन, और पुलिस वालों ने आरोपी को दबोच लिया। लिन जिचेन चुपचाप बाइक पर चढ़ने लगा, लेकिन किंगहान ने बड़ी आंखों से उसे पकड़ लिया। वो पत्थर तुमने फेंका था? उसने धीरे से पूछा। जिचेन ने तुरंत उसे चुप कराया और बोला चल निकलते हैं। लेकिन कप्तान ने पीछे से आवाज दी, लड़के ये तुमने किया क्या? घबराकर जिचेन ने हंसते हुए इनकार कर दिया। कप्तान को अजीब लगा। बोला अरे ज्यादातर लोग तो ऐसे काम का क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, ऊपर से इसके लिए इनाम भी है। इनाम सुनते ही जिचेन रुक गया।
उसे पैसे की जरूरत थी, शान से ज्यादा। वो बाइक घुमाकर वापस आया और मान गया, हाँ पत्थर उसी ने फेंका था और हाँ पैसे बहुत जरूरी हैं। कप्तान मुस्कुराया और कहा, स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाओ, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। सब ठीक लग रहा था, तभी आरोपी का शरीर मरोड़ खाने लगा, हड्डियां चटकने लगी, चेहरे पर फर निकल आया और देखते ही देखते वो एक विशाल राक्षसी चूहे में बदल गया। हथकड़ियां कागज की तरह टूट गई। उसके पंजों के वार से पुलिस वाले इधर उधर उड़ने लगे। फायर! कप्तान ने चिल्लाया, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर थीं। वायरलेस पर रिपोर्ट आई, ये कोई आम हेरेटिक नहीं, इसने रैट किंग के जीन्स फ्यूज कर ली हैं। तुरंत बैकअप बुलाया गया। खतरा समझकर जिचेन ने किंगहान और काओमेई को खींचा और भागने को कहा। सौभाग्य से राक्षसी चूहा उनके पीछे नहीं आया, लेकिन पीछे की तबाही की आवाजें गूंज रही थीं। तभी आसमान से चमकता हुआ पर्पल आभा में लिपटा एक फिगर उतरा। एक फीमेल साइबोर्ग हाई टेक आर्मर पहने सीधे राक्षसी चूहे पर गिरी। उसके वार से चूहा पीछे धकेल गया। फिर वो हवा में तैरते हुए अपने चेस्ट से कैनन चार्ज करने लगी और अगले ही पल उसने पर्पल एनर्जी बीम दागी। वो म्यूटेंट चूहा चीखता हुआ राख में बदल गया। सबने चैन की सांस ली। किंगहान और काओमेई ने राहत महसूस की कि वे जिंदा बच गए। जिचेन बस इतना खुश था कि उसकी बाइक अभी भी सलामत थी। उसे बदलना शायद राक्षस से लड़ने से भी मुश्किल पड़ता, लेकिन उसकी खुशी पलट गई जब उसने बाइक के बास्केट में झांका। महंगा स्क्विड मीट खराब हो चुका था, बदबू मार रहा था। उसकी थ्योरी सही निकली। लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट आखिरकार सड़ जाता है, बस टाइम लगता है। ड्रामा करते हुए उसने टेंटिकल उठाया और जोर से बोला, ये सब उस हेरेटिक और उस साइबोर्ग की गलती है, इन्होंने मेरा मीट भून दिया। काओमेई ने धीरे से समझाया कि सबसे जरूरी बात ये है कि सब जिंदा बच गए। पुलिस ने फिर भी उसे और किंगहान को स्टेशन ले जाने पर जोर दिया। उनकी बदकिस्मती ये थी कि उन्हें उसी वैन में बैठना पड़ा जिसमें हेरेटिक की जली हुई लाश रखी थी। बदबू असहनीय थी, लेकिन जिचेन के दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर बीस्ट के दांतों में मौत के बाद भी एसेंस रहता है तो इस लाश में क्यों नहीं? क्या वो रेट किंग के जीन्स एब्जॉर्ब कर सकता है? उसका जिज्ञासा भारी पड़ा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अवशेषों को छू लिया। तुरंत लाल एनर्जी उसके अंदर दौड़ गई। स्क्रीन चमकी। तुमने जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का ट्रेस डिवावर किया। गाइड बुक अनलॉक 5%। जिचेन हक्का बक्का रह गया। अब उसे सच्चाई समझ आई, जितना ताजा सोर्स उतना पावरफुल एसेंस। और उसने अभी अभी कदम रखा था एक ऐसी दुनिया में जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी जितना उसने सोचा था। एस्कॉर्ट कर रहा अफसर अचानक घूर के बोला, सीधे बैठ। लिन जिचेन तुरंत सीधा हो गया। नकली मुस्कान के साथ बोला, अरे बस थोड़ा खिंचाव कर रहा था। पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। गश्ती वाले कॉप को बेवकूफ बनाना आसान था, लेकिन कप्तान तो असली तेज दिमाग वाला निकला। पहले तो उसने तारीफ की और बहादुरी के इनाम की बात छेड़ी, लेकिन फिर सवाल सीरियस हो गया। इतनी दूर से, वो भी खराब रोशनी में, एक मिडिल स्कूल का बच्चा पत्थर फेंक के सीधे चाकू पकड़े हाथ पर कैसे मार सकता है? लिन जिचेन झिझका, फिर सबसे अजीब बहाना निकाल दिया, मैं अपना दायां हाथ बहुत ट्रेन करता हूँ। कप्तान ने आंखें झपकाई। क्या? उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये क्या बकवास है? उससे आगे पूछताछ होती। तभी छिंगहान चिल्लाई, आंटी आ गई। लिन जिचेन पलटा और जम गया। उसके माँ बाप भागते हुए अंदर आए। माँ सीधा उससे लिपट गई, आंखों में डर और आंसू। जिचेन कसकर पकड़ते हुए बोली, कुछ हुआ तो नहीं? पागल कर दिया तूने मुझे डराकर। उसने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ माँ, देखो बहादुरी का इनाम भी मिला। लेकिन माँ नहीं मानी, रोते हुए बोली, अगली बार ऐसी मुसीबत में पड़ना ही मत, भाग जाना। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू जिंदा और सुरक्षित बड़ा हो। इस बार लिन जिचेन के पास कोई चालाक जवाब नहीं था। माँ की बात ने अंदर तक हिला दिया। बाहर निकलते वक्त धीरे से बोला, चिंता मत करो माँ, अब पहले खुद को ही बचाऊंगा। कप्तान चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, इतना सटीक थ्रो नॉर्मल तो नहीं था। बाहर जाते हुए जिचेन ने 2 फीमेल ऑफिसर्स की बातें सुनी। आजकल बिगड़े लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़बड़ाई। दूसरी ने सिर हिलाया। वो लड़का ग्वांग युआन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। राइट गॉड कल्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया। पहली ने गाली दी कल्ट को, तो दूसरी बोली, असल खतरा तो उनका बॉस है जिसे सब राइट किंग कहते हैं। ये नाम सुनकर लिन जिचेन के दिमाग में बिजली सी कड़की। घर लौटते वक्त उसने फोन निकाला और सर्च करने लगा। सामने ढेरों कहानियां खुल गईं। कल्ट का बेस शंघाई में, निकाले गए मेंबर्स और अफवाहें कि राइट किंग अपने लोगों से किसी अजीब सी एवोल्यूशन के लिए सामान जुटवा रहा है। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या राइट किंग सच में समझदार हो चुका है? खिड़की से बाहर देखा तो अचानक एक बिल्ली जितना बड़ा चूहा सड़क पर भागा। उसका दिल धक से रह गया। फिर खुद को समझाया, दक्षिण में बड़े बड़े चूहे आम बात है। सांस छोड़ते हुए उसने छिंगहान की तरफ देखा। वो चुप थी।
बेचैन दिख रही थी, घुटनों को कसकर पकड़ रखा था। जिचेन ने मन ही मन आह भरी। बचपन से जब भी वो घबराती है, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। उसके लिए शर्मनाक सही, पर जिचेन को हमेशा लगता था कि इस आदत के पीछे कुछ गहरा राज छुपा है। घर पहुंचे तो माँ की आंखें फैल गईं। वो बीस्ट मीट 3000 येन का कहाँ गया? जिचेन ने सर खुजाते हुए मासूम चेहरा बनाया। शायद भागते वक्त गिर गया। माँ ने तुरंत कहा, छोड़ो मीट, तू सही सलामत है, वही काफी है। लेकिन बाप पीछे नहीं हटा, बाजू चढ़ाते हुए बोला, नहीं, मैं ढूंढने जाऊंगा। पता है कितने पैसे लगे थे उसमें? चाहे मैं थका हारा मजदूर हूँ, पर अभी भी दम है। जिचेन घबरा गया। डैड, बाहर खतरा है और मीट तो खराब हो चुका होगा। बाप ने आंखें सिकोड़ ली। खराब? हाँ, तुझे कैसे पता? उसके माथे पर पसीना आ गया। बस अंदाजा लगाया। इधर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में कप्तान रात की घटना पर अब भी सोच रहा था। उसने सिगरेट सुलगाई और बड़बड़ाया, इतना सही निशाना बच्चा नहीं लगा? तभी खरोंचने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और सन्न रह गया। फाइलिंग कैबिनेट पर एक विशाल चूहा बैठा था। उसकी आंखें खतरनाक चमक रही थीं। कप्तान ने झट से पिस्तौल निकाली। उसके बाद जो हुआ वो तेज, हिंसक और खूनी था। अगले दिन क्लास में लिन जिचेन डेस्क पर सिर टिकाकर बैठा था। लंबी सांस छोड़ी। कल का हेरेटिक और वो फीमेल साइबोर्ग याद आते ही लगा, अभी तो मैं बहुत कमजोर हूँ, ताकत चाहिए और गाइड बुक भरने के लिए और बीस्ट मीट। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? इन्फ्लुएंसर बने, नोट्स बेचें? नहीं, बहुत दिखावा हो जाएगा। वो चाहता था लो प्रोफाइल। फिर दिमाग में एक ख्याल आया, इस दुनिया में ग्रेड्स नहीं, मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन ही असली ताकत थे। अब वक्त था कदम बढ़ाने का। उस दिन शाम को लिन जिचेन पहुंचा बिल्डिंग सी, जहां मार्शल आर्ट्स टीम की प्रैक्टिस चल रही थी। दरवाजे पर कोच अपनी पुरानी थर्मस से चाय पी रहा था। जिचेन ने जाकर नमस्ते किया। कोच ने भौं उठाई, ज्वाइन करने आया है या बस देखने? जिचेन ने सीधे जवाब नहीं दिया। थोड़ा झुककर धीरे से बोला, अगर मैं ज्वाइन करूं तो सिटी टूर्नामेंट में खेलने मिलेगा और प्राइज मनी ठीक ठाक होती है क्या? कोच हंस पड़ा, मिलेगा और इनाम लाखों तक जाता है। ये सुनते ही जिचेन का फैसला पक्का हो गया। हाथ आगे बढ़ाया, तो मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। कोच ने हाथ मिलाया और मुस्कुराया, स्वागत है। पूरी टीम को बुलाकर बोला, ये है लिन जिचेन, हमारा स्पोर्ट्स मीट चैंपियन। सबने अपना अपना नाम बताया। आखिर में जिचेन ने भी शांत आत्मविश्वास के साथ अपना इंट्रो दिया, क्योंकि उसे सही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कभी नहीं मिली थी। कोच ने बेसिक पंच, स्टांस और किक्स सिखाना शुरू किया। समझाते हुए बोला, ऊपर से आसान लगता है पर धोखा मत खाना, हमारे सबसे तेज लड़के को भी इसे सीखने में हफ्ता लग गया। फिर जिचेन को कोशिश करने कहा। जिचेन ने स्टांस लिया। उसकी नजर तेज थी। उसके पास तो वैसा वरदान था जो हर मूव को दिमाग में सीधा कॉपी कर देता। जैसे ही उसने पहले पंच मारे, सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, प्रोफिशिएंसी +1। हर घूंसा एकदम सही, बिल्कुल स्मूथ। फिर आई किक्स, जोरदार, फिर भी कंट्रोल में। फिर से नोटिफिकेशन, लेग मसल्स, डेक्सटेरिटी, प्रोफिशिएंसी +1। पूरा हॉल शांत हो गया। कोच का मुंह खुला रह गया। थर्मस हाथ से गिरते गिरते बचा। टीम के सब लड़के जम गए। सामने खड़ा बच्चा वो कर रहा था जिसे सीखने में हफ्ते लगते। कोच के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, ये तो जन्मजात जीनियस है। उस शाम शंघाई में घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही खाने की खुशबू आई। माँ किचन से बोली, जिचेन, हाथ मुंह धो ले, खाना लग गया। वो दौड़ते हुए आया, चम्मच हाथ में। आज क्या बना है? माँ ने ट्रे निकाली। तेरा फेवरेट घोस्ट शैडो स्क्विड। उसकी आंखें चमक गईं। वाह, कितना बढ़िया खुशबू है, माँ बोली। गरम गरम खा। उसने एक कौर लिया और मुस्कुराकर बोला, माँ तू सबसे बेस्ट कुक है। माँ खिल गई। अच्छा है, मैंने तेरे लिए पूरे 3 जिन खरीदे हैं। जिचेन मजे से खाता रहा। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, यू हैव कंज्यूम्ड घोस्ट शैडो स्क्विड, गाइड बुक प्रोग्रेस 3.01%। वो चम्मच बीच में रोक कर सोचने लगा, खाने से भी काम होता है। अगर पहले पता होता तो पहली बैच बर्बाद नहीं करता। अंदर से गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। डिनर के बीच में टीवी पर खबर चली, 14 साल की जीनियस बनी सबसे कम उम्र की साइबोर्ग। जिचेन ध्यान से देखता रहा। उसके दिमाग में सवाल घूम रहा था, जीन फ्यूजन ताकतवर है या साइबोर्ग टेक्नोलॉजी? तभी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आई, सिक्योरिटी कैप्टन अपने ऑफिस में मारा गया। अटैकर एक विशाल म्यूटेंट चूहा। कैमरे पर दिखा कैप्टन की बॉडी स्ट्रेचर पर। जिचेन के सीने में कसाव हुआ। उसे कल रात देखा वो बड़ा चूहा याद आया। क्या वही था? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैप्टन की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ट्रेनिंग अब और डिले नहीं हो सकती। उस दिन के बाद से जिचेन ने खुद को तोड़-फोड़ ट्रेनिंग में झोंक दिया। उसका शरीर बदलने लगा। 100 मीटर 4.61 सेकंड में 5.3 मीटर ऊंची छलांग और एक हाथ से 1200 किलो उठाना।
पर्सनल ड्रिल्स और टीम प्रैक्टिस ने उसकी ताकत और टेक्निक दोनों को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। टूर्नामेंट अब उसका टारगेट था। अगली सुबह वो जिम पहुंचा, साथ में छिंगहान भी जिज्ञासा से पीछे पीछे। दरवाजे पर ही पिंक बालों वाली लड़की मुस्कुराकर उसे ठंडी दूध की बोतल ऑफर करती है। जिचेन हल्की मुस्कान के साथ बोला थैंक यू, लेकिन नहीं ले सकता, और आगे बढ़ गया। लड़की का चेहरा उदास हो गया। साइड से उसका साथी जांग काई सब देख रहा था। गुस्से में मुट्ठी भींच ली। स्पोर्ट्स मीट में जिसने उसे हराया था वही अब उसकी पसंदीदा लड़की को भी इग्नोर कर गया। कंट्रोल न कर पाया, सामने आकर रास्ता रोक दिया। लिन जिचेन, ये क्या बिहेवियर है? उसने इतनी प्यारी पेशकश की और तूने उसे ठुकरा दिया। जिचेन ने शांति से जवाब दिया, मुझे दूध से एलर्जी है बस। जांग काई भड़क गया, झूठा बहाने मत बना, अगर मर्द है तो प्रूव कर। उसने उंगली तान दी, स्पार कर मुझसे। अगर मैं हारा तो कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। अचानक जिचेन की आंखों के सामने नया नोटिफिकेशन चमका। अचीवमेंट मिशन ट्रिगर्ड, डिफीट 1000 ओपोनेंट्स इन फॉर्मल कॉम्पिटिशन फॉर द ट्रेट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में बैंगनी रोशनी सी चमकी। ठीक है, उसने कहा, मैं मानता हूँ। स्कूल में ये बात आग की तरह फैल गई कि लिन जिचेन और जांग काई का फाइट होने वाला है। हालत ऐसी थी जैसे कैंटीन में फ्री समोसे बट रहे हों। जिम पूरा ठसाठस भरा हुआ था। बच्चे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। बीच में गोल सा एरिया खाली कर दिया गया था स्पैरिंग के लिए। हवा में बस शोर था और ज्यादातर लोग जिचेन के सपोर्ट में थे। किसी लड़की ने चिल्लाकर बोला, लिन जीचे, उसको सबक सिखा दे, और बाकियों ने भी हल्ला मचा दिया। सामने वही पिंक हेयर वाली लड़की फर्स्ट रो में खड़ी थी, फोन पहले से रिकॉर्डिंग पर। जांग काई ने चेहरा बिगाड़ा, पर अंदर ही अंदर उसे भी मानना पड़ा कि जिचेन का लेवल पिछले महीने से खतरनाक तरीके से बढ़ा है। ये फाइट उसके लिए सिर्फ इज्जत की नहीं, आखिरी चांस था खुद को साबित करने का। जिचेन तो बिल्कुल आराम से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, जरा जल्दी निपटा लें, घर पे डिनर के लिए लेट हो जाएगा। ये बात जांग काई को चुप गई। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कोच बीच में आया, हाथ उठाकर बोला, रूल्स याद रखना, क्लीन फाइट। जांग काई ने बीच में टोकते हुए कहा, रुकिए, फेयर रहने के लिए मैं इसे 3 फ्री मूव दूंगा। मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये बस 1 महीने का बच्चा है, इसे हैंडीकैप समझ लो। जिचेन ने बस सिर हिलाया, ठीक है, और अगले ही पल जिचेन बिजली की तरह आगे बढ़ा। दोनों के बीच की दूरी गायब हो गई। जांग काई अपना गार्ड भी उठाता उससे पहले। जिचेन का पंच उसके मुंह पर इतना जोर से लगा कि खून की छींटें उड़ी और वो सीधा बेहोश होकर जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ा। पूरे जिम में सन्नाटा। कोच का हाथ बीच में ही रुका रह गया। थर्मस लगभग गिरा ही था। हकबकाकर बोला, खत्म, एक पंच। भीड़ हैरानी से चीखने लगी। कोई बोला, ये कैसे हो गया? तो कोई चिल्लाया, पागलपन है ये। फिर अचानक तालियों और चीयर की बौछार। चिंघन ने हवा में मुट्ठी घुमाई, कान से कान तक मुस्कान। पिंक हेयर लड़की समेत आधी लड़कियां जिचेन का नाम चिल्ला रही थी। इतने में जिचेन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आया, अचीवमेंट अनलॉक्ड, राइवल डिफीटेड, ऑपोजिट जेंडर अफेक्शन गेन्ड, प्रोग्रेस 1/10,000। वो हल्का सा भौं चढ़ाकर सोचने लगा, रास्ता अभी लंबा है। उसने बाकी मार्शल आर्ट्स टीम की तरफ देखा, सबके चेहरे पर पसीना। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो बाकियों का क्या, ट्राई करना है? सभी के चेहरे सफेद। एक बोला, मेरी ट्यूशन है। दूसरा बोला, माँ घर पे बुला रही है। और 2 लड़के अचानक बीमार पड़ गए। इतने में आधा होश में जांग काई फिर उठा। नाक से खून बह रहा था, पर जिद अभी बाकी थी। ये चीट था, मैं रीमैच मांगता हूँ। कोच गरज उठा, बस हार मान और चुप रहा, मर्द बन। फिर उसने जिचेन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, या फिर शायद ये किस्मत थी, चलो टेस्ट करते हैं। तुम, उसने एक स्पाइकी हेयर वाले लड़के की तरफ इशारा किया, तू फाइट कर। बेचारा लड़का कांपते हुए बोला, प्लीज फेस पे मत मारना। 10 मिनट बाद जिम का हाल रणभूमि जैसा था। कई मेंबर जमीन पे पड़े कराह रहे थे। जिचेन बीच में खड़ा था, फुल कॉन्फिडेंस। उसने सिस्टम चेक किया, कुछ नहीं, सिर्फ पहली जीत काउंट हुई थी, बाकी सब फ्रेंडली स्पैरिंग मानी गई। असली प्रोग्रेस तो ऑफिशियल मुकाबले से ही होगी। तभी कोच ने उसके कंधे पर हाथ मारा, चेहरे पर खजाने जैसा एक्सप्रेशन। लिन जीचे, तू जीनियस है। बस 1 महीने में तू हमारी टीम का एस बन गया। रीजनल टूर्नामेंट में तू ही हमें जिताएगा। जिचेन ने पलकें झपकाई, फिर समझा, सही तो है, टूर्नामेंट ही असली स्टेज है। इसी बीच एक आवाज गूंजी, लिन जीचेन। जांग काई फिर खड़ा था, नाक से खून बह रहा था, पर इस बार उसने ड्रामेबाजी करते हुए उंगली उठाई। मैं मानता हूँ, मैं हार गया, आज से मैं तुझे अपना। लेकिन उसने वाक्य पूरा करने से पहले ही सब लोग जिम से भाग गए।
यहाँ तक कि कोच भी चुपके से खिसक गया। चिघन ने भी ठान लिया, अब दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगे। लंबी रनिंग, पागलपन वाली एक्सरसाइज और नॉन स्टॉप स्पैरिंग। 1 महीने बाद उनकी मेहनत का असली इम्तिहान सामने था। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और लिन ज़ीचेन पूरी तरह तैयार था। शहर का जिम पूरा भरा हुआ था, जैसे पूरा मोहल्ला जमा हो गया हो। अंदर माहौल इतना गर्म था कि सबके दिल धड़क रहे थे। ब्रेक एरिया में कोच का चेहरा देखते ही लग रहा था कि टेंशन में है। वजह साफ थी, उनकी टीम का सामना पहले ही राउंड में सबसे खतरनाक ओपोनेंट से हो गया था। बच्चों के बीच डर फैल चुका था। किसी ने धीरे से कहा, आज तो हमारी धुलाई पक्की है। लेकिन तभी हमारा हीरो उठ खड़ा हुआ, बोला कि पहला मैच वही खेलेगा। कोच ने थोड़ी देर सोचा, फिर मान गया। टीम के बाकी लड़के हैरान रह गए। स्टैंड से उसके दोस्त और कोच दोनों चिल्लाकर उसे मोटिवेट करने लगे। जब वो रिंग में उतरा तो पहला कदम रखते ही फर्श हिल गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सामने उसका ओपोनेंट खड़ा था, लंबा चौड़ा जैसे कोई दानव। वो हंसते हुए बोला कि यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है, लेकिन असली फर्क तो अब दिखेगा। रेफरी ने इशारा किया और मैच शुरू। दानव ने बिना टाइम गवाए जोर का मुक्का फेंका, लेकिन हीरो ऐसे बचा जैसे हवा में तैर रहा हो। अगले ही पल उसकी हथेली सीधा सामने वाले की छाती पर लगी। एक ही वार में दानव उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। पूरा जिम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अनाउंसर ने उसका नाम विजेता बोला। उसके दोस्त खुशी से उछल पड़े और टीममेट्स भी पागलों की तरह सेलिब्रेट करने लगे। दूसरी तरफ ओपोनेंट का कोच गुस्से से अपने खिलाड़ी को डांट रहा था। सिस्टम ने जीत कंफर्म की और हीरो का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तुरंत एक और लड़ाका रिंग में बुलाया गया। उसने तेजी से किक पर किक मारी, लेकिन हीरो ने सब बड़ी आसानी से डॉज कर दी। सिर्फ एक वार में उसने उसे हवा में घुमाकर नीचे गिरा दिया। वो बेहोश हो गया और डॉक्टर दौड़ पड़े। ऑडियंस में कुछ लोग कहने लगे, ये बस किस्मत है, कुछ तो रिफंड तक मांगने लगे। लेकिन राइवल कोच समझ चुका था कि ये किस्मत नहीं, असली स्किल है। उसने दांत पीसते हुए अपना एस फाइटर उतार दिया। जाते वक्त बोला कि सिर्फ डिफेंस करना, लेकिन वो फाइटर कॉन्फिडेंट था कि एक्सपीरियंस ही काफी है। घंटी बजी और उसने मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। हीरो ने हर एक स्ट्राइक आसानी से बचा ली। बाहर से कोच गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन रिंग में हीरो ओपोनेंट की हर मूव को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने उसी की रिदम पकड़कर एक जोरदार किक उसके पेट पर मारी। पूरा हॉल चुप, फिर सबकी आंखें फटी रह गईं। अगले ही पल तालियों और शोर से जिम गूंज उठा। टीममेट्स खुशी से झूम गए और कोच भी मान गया कि जीत का असली मजा आज आया है। एक के बाद एक पूरी राइवल टीम धराशायी हो गई। 2 दिन में 2 और स्कूल्स भी उसके अकेले के दम पर हार गए। हर फाइट का नतीजा वही निकला। हीरो रिंग में खड़ा, बाकी सब जमीन पर। चैंपियनशिप ट्रॉफी भी उसकी ही टीम के हाथ लगी। सिस्टम ने काउंट दिखाया, 16 ओपोनेंट्स हार चुके थे, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। मेहनत का फल भी मिला। कोच ने उसे प्राइज मनी का सबसे बड़ा हिस्सा दिया, 30,000 युआन। बिना सोचे समझे वो सीधा मार्केट गया और सब खर्च कर डाला गोस्ट स्क्विड मीट पर। उसी शाम अम्मा ने उसे पकाकर खिलाया। खाना खत्म होते ही सिस्टम ने अपडेट किया कि उसकी प्रोग्रेस और आगे बढ़ गई है। अब वो इतने स्ट्रांग हो चुका था कि आसानी से बड़ा सा पत्थर उठा सकता था। समय गुजरता गया। ग्रेजुएशन का दिन आ गया। वो और उसकी दोस्त साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। हीरो के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी दोस्त रो रही थी। उसे डर था कि शायद वो उसी स्कूल में एडमिट न हो पाए। रोते हुए बोली कि प्रिंसिपल सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, मेरे लिए नहीं। उसे चुप कराने के लिए हीरो ने वादा किया कि वो इसी स्कूल में रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। उसकी दोस्त को भी उसकी क्लासमेट बनना होगा। लड़के के घर पर प्रिंसिपल कई घंटों तक बैठी रही, बड़ी पेशेंस से समझाती रही कि पढ़ाई छोड़ना बेवकूफी होगी। उनकी बातों में प्यार भी था और जरा सी सख्ती भी। आखिर में जब वो उठकर जाने लगी तो दरवाजे से मुड़कर बोली, अगर तुम यहीं पढ़ाई जारी रखने के लिए मान गए तो तुम्हारी एक रिक्वेस्ट स्कूल मान लेगा। लड़के ने जरा भी देर नहीं लगाई, अपने दोस्त को पकड़कर बोला कि उसकी बस एक ही शर्त है, वो लड़की उसकी क्लास में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने आईब्रो उठाई, फिर लड़की को देखकर हल्की मुस्कान दी। बोली, तुम क्विंगन हो ना? लड़की ने हंसते हुए सिर हिलाया और हाथ से ओके का इशारा किया। प्रिंसिपल ने वादा किया कि क्लास शुरू होने पर दोनों को साथ एनरोल कर दिया जाएगा। दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। प्रिंसिपल का दिल से शुक्रिया किया। नया स्कूल साल शुरू होने से पहले एक और टूर्नामेंट हुआ और इस बार भी उसने अकेले ही सबको धूल चटा दी। प्राइज मनी हाथ में आते ही उसने ठान लिया कि अब सिस्टम की बात पूरी करनी है। प्रोग्रेस 80% पहुंच चुकी थी। वो जंगल गया और स्क्विड की एसेंस निगल ली। नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और सिस्टम ने 100% दिखा दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था।
लेकिन सिस्टम ने नई एबिलिटी बताई, वाटर एफिनिटी। उसे थोड़ा फीका लगा, उसने लेक में कूद कर टेस्ट किया। पानी उसके लिए जैसे हल्का हो गया। बाद में हॉट स्प्रिंग में बैठकर सोचा शायद स्क्विड ही कमजोर था और असली ताकत तो बड़े मॉन्स्टर्स खाने पर मिलेगी। जायंट रैट्स याद आते ही उसका इरादा और पक्का हो गया। स्कूल शुरू होने से एक हफ्ता पहले दोनों परिवार बीच घूमने गए। चिंगन ने ठंडे पानी में उतरने से मना कर दिया, लेकिन वो सीधे कूद गया। तैरते ही सिस्टम ने उसकी एट्रीब्यूट्स बढ़ा दी। अकेला स्प्लैश करते देख चिंगन ने आवाज दी कि मुझे भी सिखाओ। उसे याद आया कि चिंगन को तैरना नहीं आता, फिर भी उसने पेशेंस से सिखाना शुरू किया। शुरू में लगा कि उसे टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने सब गलत साबित कर दिया। वो कूदी, तैरी और ऊपर आकर हंसते हुए पानी उछालने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो बाहर निकली, हल्की नीली रोशनी उसके चारों तरफ लिपट गई। उसकी आंखें चमक उठी और बोली कि पानी कितना नेचुरल और आरामदायक लग रहा है। लड़का हैरान रह गया, इतनी जल्दी कैसे सीख गई? उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या चिंगन के साथ कोई खास सीक्रेट जुड़ा है, जैसे कल्टीवेशन कहानियों में होते हैं, रेयर बॉडी वाली हेरोइन्स। एक्साइटेड होकर वो भी उसके साथ अंडर वाटर गया। दोनों 10 मिनट तक बिना सांस लिए तैरते रहे, लेकिन जादुई पल टूट गया। पानी के नीचे अजीब सी आवाज गूंजी और चिंगन के चारों तरफ व्हर्लपूल बनने लगा। लड़के ने उसे तुरंत किनारे खींचा। रेत पर बैठते ही चिंगन ने कांपते हुए कहा कि उसे पानी में एक डरावनी औरत की आवाज सुनाई दी थी, जो ऊपर आते ही बंद हुई। उस रात होटल में लड़का बेचैन होकर जवाब ढूंढता रहा। कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने पूरी रात ट्रेनिंग की। सुबह सिस्टम ने बताया कि वो 5वें स्टेज में पहुंच गया है। अब वो म्यूटेंट रेड से लड़ने लायक ताकतवर हो चुका था। उसकी मुट्ठी और भी मजबूत लग रही थी। समुद्र किनारे उसने नई ताकत चेक की। 100 मीटर 4 सेकंड से कम में दौड़ गया। 7 मीटर ऊपर तक छलांग लगाई, यहाँ तक कि एक कार उठा ली जो 1600 किलो से ज्यादा वजन की थी। जल्दी ही हाई स्कूल शुरू हो गया। वो और चिंगन क्लास में साथ दाखिल हुए। अंदर जाते ही 2 लड़कियां उसे देखकर चमक उठी और आपस में फुसफुसाने लगी। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी और नया मिशन सामने आ गया, एक और एट्रीब्यूट पाने का मौका। वो बिना देरी के सुपरमार्केट पहुंचा। बुचर की काउंटर पर नजर पड़ी तो आंखें फैल गईं। वहां रखी थी एक विशाल नुकीली क्लॉ, टायरेंट ग्रे ईगल की क्लॉ। आधा किलो का दाम करीब 2000 यूएन। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। अगला टारगेट मिल चुका था। सिस्टम ने समझाना शुरू किया कि ग्रे टायरेंट ईगल मतलब ग्रे टायरेंट ईगल कितना खतरनाक है। ताकत और नाम में ये गोस्ट स्क्विड से कहीं ऊपर है। इसकी आंखें इंसान से 30 गुना तेज, मतलब शिकार चाहे कितना भी तेज क्यों ना भागे, इसके पंजों से बच नहीं सकता। ये सुनते ही लड़के की आंखों में चमक आ गई। सोचा अगर उसे ऐसी नजर मिल जाए तो जैकपॉट होगा। ईगल का मांस महंगा जरूर था, लेकिन उसकी ताकत के सामने कीमत कुछ भी नहीं लगी। जैसे ही उसने पंजे को छुआ, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ गया। 1% एसेंस अब्सॉर्ब हो गया। खुशी कुछ ही पल की थी, क्योंकि सिस्टम ने साफ बता दिया कि पूरा 100% करने के लिए 2 लाख युआन से ज्यादा का मांस लगेगा। अब एक ही रास्ता था, बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े इनाम। छुट्टियां खत्म हुई और शॉन हाई स्कूल का नया सेशन शुरू। पहले दिन 4 टीचर्स ने अपना इंट्रो दिया, फिर बारी आई बच्चों की। सबसे पहले बोली चू यूतोंग कॉन्फिडेंट अंदाज में। फिर पिंक हेयर्ड लड़की बोली, जिसे एनिमे और कॉस्प्ले बहुत पसंद था। पेंगहोंग ग्वांग नाम का लड़का गेमर निकला। फिर आई शेन चिंगहन की बारी। थोड़ी घबराई हुई थी, धीरे धीरे बोली कि उसे ड्राइंग पसंद है। आखिर में हमारा हीरो खड़ा हुआ, बस नाम बताया और बैठ गया। बेल बजते ही एक ब्राउन हेयर्ड लड़की चिंगहन के पास आई और मार्क्स पूछने लगी। चिंगहन ने कहा उसने 709 स्कोर किया। लड़की दंग रह गई, क्योंकि उसका खुद का स्कोर इससे कम था। बात धीरे धीरे फिजिकल टेस्ट तक पहुंच गई और क्विंगहान ने माना कि उसके रिजल्ट बहुत खराब थे। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ, बार बार कहने लगी कि मजाक कर रही होगी और स्कोर ऊपर से ऊपर गैस करती रही। चिंगहन और ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। तभी लड़के ने कैजुअली टांग आगे बढ़ाई, बीच में दखल दिया और उसी लड़की से कांटेक्ट मांग लिया। लड़की शॉक हो गई, फिर खुश होकर तुरंत दे दिया। चिंगहन ने राहत की सांस ली। एक और लड़की ने भी मौका देखकर उसका कांटेक्ट मांग लिया। तभी सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आया, टास्क कंप्लीट। 4 लोगों का नया ग्रुप बन गया। इसमें हेयू था, मार्शल मास्टर्स के खानदान से चैंपियनशिप तक खेल चुका। ली नाम की लड़की थी, जिसके फैमिली के पूरे शहर में कपड़ों की दुकानें थीं। देखते ही देखते ये चारों अच्छे दोस्त बन गए। गपशप के दौरान हेयू ने पूछा, हमारी क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है?
ब्राउन हेयर लड़की ने बिना सोचे लड़के की तरफ इशारा कर दिया। हे यू को यकीन नहीं हुआ, बोला सच में इतना स्ट्रॉन्ग? लेकिन लड़का काल्म रहा। हे यू बोला नहीं, क्लास में 2 और हैं जो इससे भी ऊपर हैं। उसने ट्रैक पर दौड़ रहे ब्लॉन्ड लड़के की तरफ इशारा किया। वोंग जी, ये 100 मीटर 8 सेकंड से भी कम में दौड़ता है। फिर एक मस्कुलर लड़के की तरफ देखा। लूगांग, ये 300 किलो वजन उठा सकता है। बाकी सब स्टन्ड रह गए, लेकिन हीरो के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड्स वो पहले ही क्रॉस कर चुका था। फिर बेल बजी, किताबें बांटी गईं। हीरो ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब वो पहले ही पढ़ चुका था। वो चुपके से निकल गया ट्रेनिंग करने। रैट गॉड कल्ट का डर अभी भी दिमाग में घूम रहा था। दोपहर को सर्वाइवल क्लास में टीचर ने पूछा, कौन आग जला सकता है? हेयू ने मजाक उड़ाया कि आजकल कौन ये बेकार स्किल सीखता है, लेकिन तभी वोंग शूजी ने लकड़ियों से आग निकाल दी। सब दंग रह गए। हीरो ने भी वैसा ही किया। पूछने पर शूजी ने कहा उसने कोर्स किया है। हीरो ने बस बोला ऑनलाइन सीखा। मार्शल आर्ट्स क्लास में टीचर ने ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई। स्ट्रॉन्ग बच्चे चमक गए, लेकिन हीरो ने जानबूझकर लो की रहना चुना, क्योंकि उसके पास इससे कहीं एडवांस टेक्निक थी। 1 महीना बीत गया और एग्जाम का ऐलान हुआ। टॉप 3 को कैश प्राइज मिलने वाला था। हीरो की आंखें चमक उठी। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, पैसा, ताकि और ईगल मीट खरीद सके। टेस्ट शुरू हुए। सर्वाइवल, मार्शल आर्ट्स, जेनेटिक फ्यूजन, हर जगह इनाम लगे हुए थे। सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंत तक सब थक कर चूर हो गए। क्लास में शिकायतें गूंज रही थी कि एग्जाम कितना मुश्किल था। वोंग शूजी और लूगंग मुस्कुराते हुए अपनी हाई स्कोर की शेखी बघार रहे थे। हे यू का गुस्सा फूट पड़ा। पहली बार उसके मन में आया कि अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्लासरूम में सबकी धड़कन तेज थी। सब टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले नाम आया कडिंगहान का। 60 के ऊपर 60, 1 पॉइंट, मतलब बस पास। वो हंसते हुए झुकी और लिन जिचेन से बोली, पास हो गई। लिन ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, शाबाश। अगला नंबर था हे यू का। उसके आए 88 नंबर। उसके यार दोस्त चीयर करने लगे, लेकिन उसने आराम से बोला, बस किस्मत थी भाई, बाद में ट्रीट दूंगा। अब बारी थी उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनियस जोड़ी की। आए 55 नंबर और तुरंत डींगे मारना शुरू कर दिया। अगर 10 मिनट और मिलते तो पूरे 100 कर देते। उनकी अकड़ देखकर हेयू ने चुपचाप नफरत भरी नजर डाली। फिर आया लिन जिचेन का रिजल्ट, 100 में 100। क्लास में तालियां गूंज गईं और उस जीनियस जोड़ी के मुंह खुले के खुले रह गए। हेयू तक हक्का बक्का रह गया, लेकिन लिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस सीधा टीचर से पूछा, इनाम के पैसे कब मिलेंगे? टीचर ने सिर हिलाते हुए कहा, बाद में मिलेंगे। 1 घंटे बाद आए जेनेटिक फ्यूजन के रिजल्ट। जोड़ी फिर से 88 पे अटक गई और मुंह बनाने लगी। किंगहान ने 70 से ऊपर ले ली और फिर से सबको शॉक दे दिया। लिन ने 100 में 100। जोड़ी बौखलाई और बोली, इसने चीटिंग की है। लेकिन टीचर ने सख्त लहजे में समझा दिया, सवाल मैंने खुद लिखे हैं, चीटिंग का चांस ही नहीं। जोड़ी के चेहरे लटक गए और लिन के दोस्त चुपचाप हंसते रहे। लंच के बाद शुरू हुआ वाइल्डरनेस सर्वाइवल का प्रैक्टिकल। यहाँ भी इनाम की रकम दांव पर थी। टास्क थे चट्टान चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिना मॉडर्न टूल्स आग जलाना। जोड़ी ने गुस्से में कसम खाई कि यहाँ लिन को हराएंगे। रॉक क्लाइंबिंग में लीन की रफ्तार और ताकत बेजोड़ थी। पेड़ पर चढ़ने में भी वही टॉप, जबकि कंगहान पीछे रह गई। लिन को भरोसा था कि वो स्विमिंग में चमकेगी। आग जलाने में तो उसने रिकॉर्ड टाइम में फायर बना दी। जोड़ी का मुंह खुला रह गया। तैरने की बारी आई तो कंगहान का टाइम था। वो और लिन पानी में मछली की तरह फिसल रहे थे। जोड़ी काफी पीछे छूट गई और आखिर में वो दोनों जीनियस जो खुद को टॉपर मानते थे, पूरी तरह हारे हुए खड़े रह गए। शाम को शुरू हुई फाइनल मार्शल आर्ट्स एग्जाम। इसमें भी कैश प्राइज था। जोड़ी ने कसम खाई कि अब की बार मौका उनका होगा। स्पैरिंग से पहले वार्म अप टेस्ट हुए। लिन ने आराम से 100 मीटर 7.78 सेकंड में पूरा किया। एक हाथ से 330 किलो उठा लिया और 2 मीटर से ऊपर छलांग लगाई। जोड़ी हैरान रह गई और धीरे से बड़बड़ाई, कोई इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी वो सोचते रहे कि उनकी टेक्निक उन्हें जीत दिला सकती है। ड्यूल शुरू हुआ। सबसे पहले लिन रिंग में गया। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया तो टीचर ने एक स्टूडेंट को भेजा। लिन ने एक पंच में मैच खत्म कर दिया। फिर जो भी सामने आया सबको सेकंड्स में हरा दिया। जोड़ी चुपचाप देखती रही और धीरे धीरे समझ गई कि ये बंदा उनकी लीग से बाहर है। अचानक हेयू ने लूगांग को चैलेंज किया। लूगांग खुशी खुशी मान गया, क्योंकि सामने लिन नहीं था। हेयू ने पंच किक की बरसात शुरू की, लेकिन लूगांग ने उसका पैर पकड़कर घुमाया और बाहर फेंक दिया। हेयू बुरी तरह गिरा और उल्टी करने लगा। लूगांग हंसते हुए बोला, तेरी टेक्निक अच्छी है, पर आखिर में ताकत ही जीतती है। फिर आया लिन। लूगांग ने मुस्कुराते हुए हमला किया, लेकिन लिन की मूवमेंट इतनी तेज और सटीक थी कि सब वॉर
मिस हो गए। उसने आराम से साइड हटकर एक जबरदस्त पंच मारा और लू गांग उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। बाकी स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए उस बचे हुए शेखीबाज को छेड़ने लगे। अब तू जाएगा बदला लेने। गुस्से में वो भी रिंग में कूद पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी लग रहा था कि जीतना नामुमकिन है। वोंग पूरा जोश में घुसता है, चिल्लाते हुए कि अब वो अपना फुल पावर दिखाएगा। बंदा ऐसे हाइप्ड है जैसे WWE में फिनिशिंग मूव डालने वाला हो। लेकिन रियलिटी चेक, लिन जीचेन ने उसकी पंच को एक हाथ से रोक लिया, फिर एक काउंटर मारा और धड़ाम वोंग उल्टा उड़ गया। आउट कोल्ड, मुंह से झाग जैसे किसी ने प्लग खींच दिया। लिन ने बाकियों को भी ऐसे साफ किया जैसे स्पीड रन चल रही हो, लेकिन जब सिस्टम चेक किया तो पता चला एक ही बंदे को बार बार हराने से काउंट नहीं होता। मतलब अब ग्राइंडिंग बंद, अगला टारगेट लड़कियां। और ट्विस्ट ये कि लड़कियां भी पूरी रेडी, पूरी स्क्वाड लाइन में खड़ी, शर्मा रही। पहली वॉलंटियर आई, फुर्तीली, एकदम एनिमी हीरोइन वाइब्स। उसने तेजी से अटैक किया, लेकिन लिन आसानी से डॉज कर गया। वो ग्रेसफुली लैंड करती है, हंसते हुए जैसे हार भी कूल लगे। फिर एक एक करके सब आती हैं। लिन ने बस हल्का स्पार किया, किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, बस जीत कलेक्ट करनी थी। सबके साथ फाइट खत्म। इसी बीच टीचर ने ऐलान किया 1 महीने बाद उनकी एलीट क्लास का मुकाबला सेकंड ईयर की सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास से होगा। ये सुनते ही लिन का मूड बदल गया। नए ओपोनेंट्स, वो भी घर आकर मिल गए। भगवान की दुआ समझो। क्लास के बाद लू गांग सीधा लिन को अपना राइवल मान लेता है अगले 3 साल के लिए। वोंग भी कसम खाता है बदला लेने की, लेकिन लिन, उसको कोई फर्क नहीं। वो तो अपने इनाम गिन रहा था, 3000 युआन, बीस्ट मीट के लिए पैसा फिक्स। रात को जब उसने अकाउंट चेक किया तो समझा कि अभी भी पैसे कम हैं, तो एक नया प्लान, वही काम जो उसके मम्मी पापा करते थे, वेब नोवेल लिखना। और भाई उसकी बुद्धि वाली स्किल से उसकी लिखाई फुल धमाका निकली। अगली सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट मेल में पड़ा था। आसान जीत, लेकिन सेलिब्रेशन से पहले ही न्यूज आई, शंघाई में 5 मीटर लंबा म्यूटेंट चूहा मीट फैक्ट्री पर अटैक कर गया। इतना ताकतवर कि एक साइबोर को आधे में चबा डाला। साइबोर को खुद ब्लास्ट करना पड़ा उसको उड़ाने के लिए। फोटो देखते ही लिन की हालत खराब। डर बस यही कि और कितने ऐसे जानवर शंघाई में छुपे होंगे। कट टू स्पारिंग डे, एलीट क्लास बनाम सेकंड ईयर। टीचर का सिंपल प्लान, फाइट लंबी मत खींचना, जल्दी खत्म करो। लिन फटाफट स्टेज पर चढ़ा, नए दुश्मनों को फार्म करने के लिए तैयार। लेकिन उसकी सामने आई लंबी ब्लॉन्ड लड़की और वो तुरंत प्रोटेस्ट करने लगी। क्यों मैं पहले लड़ रही हूँ? मैं तो हमारी क्लास की सबसे वीक हूँ। उसका टीचर गुस्से में फट गया, बोला ये गलत है, नियम तोड़े जा रहे हैं। दोनों टीचर भिड़ गए और आखिर में लिन को स्टेज से उतारना पड़ा। उसका हाइप मोमेंट बस लेट हो गया। टीचर ने एक लड़की को इशारा किया, बोला तेरी बारी। लड़की घबरा गई, अरे मैं अभी रेडी नहीं हूँ। किंगहान आगे आई, थोड़ी नर्वस पर हिम्मत दिखाते हुए बोली, मैं सबसे कमजोर हूँ, मुझे ही पहले जाने दो। भीड़ पागल हो गई, जैसे WWE का मैच शुरू होने वाला हो। किंगहान ऐसे कांप रही थी जैसे फोन 1% बैटरी पर। घंटी बजी, लंबी गोरी सीनियर ने सीधा पंच मारा। किंगहान ने रोक लिया बड़ी मुश्किल से। उसे पता था जीत नहीं सकती, तो उसने डिफेंस मोड ऑन कर लिया। 3 मिनट बाद सीनियर हाँफ रही थी, पर किंगहान अब भी खड़ी थी। फिर आखिरकार एक पंच लगा और किंगहान जमीन पर। वो शर्माते हुए उठी, लेकिन टीचर ने थम्स अप दिया, बोला उसकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट थी। लिन जीचेन ने भी उसके सर पर हाथ रखा, बोला उसने पूरे 3 मिनट टिक कर दिखाए किसी ऐसे इंसान के सामने जिसे 1 साल ज्यादा ट्रेनिंग मिली है। अगली बारी थी उसकी ब्राउन हेयर टीममेट की। वो भागते हुए आई, किक मारी, मिस। सीनियर ने एक झटका मारा और बोली थोड़ा और प्रैक्टिस कर बच्ची। काफी रूड। फिर किंगहान की बेस्टी कूद पड़ी, बदला लेने के मूड में। एक ही पंच, सीनियर सीधा आउट। भीड़ पागल और किंगहान सबसे तेज चिल्ला रही थी। लिन ने याद दिलाया, ये जीत तेरी वजह से मिली, तूने पहले ही सीनियर को थका दिया था। किंगहान का कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो गया। 2 घंटे बाद स्कोर बराबर था। टीचर ने ब्रदर फन को ताना मारा, तेरे पास बस 4 लड़ाके बचे हैं। लेकिन उसने अपनी टीम को भी चेताया, अभी आराम मत करो, हमारी असली ताकत है लिन, वोंग, लू गांग और हेयू। हेयू स्टेज पर आया, नकली हीरो पोज बनाकर बोला, रेडी हो मेरे किस्मत वाले मुक्कों के लिए? सीनियर ने हंसकर बोला, ड्रामे मत कर। अगले ही पल हेयू ने उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। वो ट्रैश टॉक चालू कर देता है, कहाँ गई तेरी अकड़, अब लग रहा है। लेकिन तभी पर्पल हेयर सीनियर आता है, बड़ा बॉस टाइप। वो हेयू को घमंडी कहकर वार करता है। हेयू बिजली की तरह बचता है और एक किक में उड़ा देता है। किंगहान और उसकी बेस्टी उसका नाम चिल्ला रही थी। हाइप से भरा हेयू 5 बंदे लगातार गिरा देता है, लेकिन फिर उसकी एनर्जी लो हो जाती है। वो चिल्लाता है, 10 और भेजो, मैं संभाल लूंगा। नैरेटर मोड ऑन। असलियत में उसने नहीं संभाला। वोंग की बारी। बंदा पूरा डेमन मोड ऑन कर देता है। पंचेस, किक्स, हर तरफ लोग गिरते जा रहे हैं। उसने अकेले 10 को गिराया, 11वें पर जाकर थक गया। फिर आया लू गांग। 2 फाइट
2 जीत, सिंपल। अब सेकंड ईयर के पास बस एक फाइटर बचा। टीचर हंसकर बोला, अब तो हार मान ले ब्रदर फन। लेकिन ब्रदर फन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास आखिरी स्टूडेंट बाकी है। अब उसकी बारी। एंट्री होती है नए बंदे की, और भाई बंदा दिख ही ऐसा रहा है जैसे किसी गेम का फाइनल बॉस DLC उतर आया हो। लू गांग उसे देखता है, हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बस थोड़ा बड़ा मोटू है, और सीधा भिड़ जाता है। पहला पंच पड़ता है, धप्प, लेकिन असर 0। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रैम्पोलिन को मुक्का मार दिया हो। लू गांग सोचता है, चल कॉम्बो आजमा लेता हूँ। मुट्ठियों की बरसात कर देता है, पर सामने वाला भाई तो आराम से खड़ा है, जैसे फ्री मसाज ले रहा हो। कुछ सेकंड में लू गांग हांफने लगता है, उसकी लाइफ बार लाल झिलमिल करने लगती है। और उधर वो मोटू अभी तक पलक तक नहीं झपकाई। वो नीचे झुककर देखता है और कहता है, खत्म? अच्छा अब मेरी बारी। गर्दन पकड़ी, उठा के ऐसे पटका कि लू गांग रिंग के बाहर कूड़े की तरह फेंक दिया। पूरी क्लास हिल गई। टीचर पसीने पसीने हो गए कि ये टैंक आया कहाँ से। दूसरे टीचर, जिसे सब फन भाई कहते हैं, मुंह टेढ़ा कर बोलता है, अरे नया ट्रांसफर है, और हाँ डिनर का बिल मत भूलना। मतलब भाई ने पूरा जाल बिछाया था। अब बारी आती है आखिरी खिलाड़ी की, लीन जी चेन। टीचर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, टेंशन मत लेना, बस कोशिश करना। लेकिन जी चेन मुस्कुराता है, चिंता मत करो, जीत मेरी ही होगी। इतना भरोसा कि सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जी चेन मैदान में उतरता है। मोटू उसे देखकर हंस देता है, कमजोर लग रहा है, ले 10 फ्री हिट मार ले, बाद में मत रोना। जी चेन कहता है, 10 की जरूरत नहीं, और बस एक पंच मारता है। धड़ाम। मोटू पूरे एरिना में भंवर की तरह घूमता हुआ जाकर गिरता है। कुछ पल सन्नाटा छा जाता है, फिर पूरी क्लास तालियों और चीखों में फट पड़ती है। लड़कियां चिल्लाती हैं, उस मरे हुए सुअर को सबक सिखा दिया। जी चैन ने सच में काम कर दिखाया। मोटू थोड़ी देर बाद उठता है, चकराया हुआ। ये लॉजिक नहीं है, ये साइंस नहीं है। उधर हारने वाले टीचर मान जाते हैं, ये बच्चा डरावना है, मुझे उस दंतकथा की याद दिला रहा है। और फिर कहानी सुनाई जाती है उस पहले साल के राक्षस की, जिसने अकेले पूरे तीसरे साल की एलीट क्लास को साफ कर दिया था। उसके आंकड़े सुनकर ही दिमाग हिल जाए। 100 मीटर दौड़ 6.12 सेकंड, जंप 3.96 मीटर, और एक हाथ से 650 किलो उठा लेता था। जिचैन ऊपर से शांत बैठा सुन रहा था, लेकिन मन में हंस रहा था, अरे ये तो मेरी 6ठी क्लास की समर वाली बॉडी थी। सीन कट होता है जश्न पर। जीत की दावत और बिल भरेगा हारने वाला टीचर, यानी फ्री खाना। क्लास वाले जीचैन को घेर लेते हैं। भाई ट्रेनिंग टिप्स बता, वीचैट ऐड कर। जीचैन थोड़ा अजीब सा महसूस करता है। तभी उसकी नजर चिंघान पर जाती है। वही पुराना अंदाज, चुपचाप उसके लिए प्लेट में खाना रख रही है। लेकिन अचानक वो घबरा कर उठती है और कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जीचैन बस सिर हिलाता है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वॉशरूम के पास 2 स्टूडेंट गपशप कर रहे होते हैं। ये हमेशा उसके लिए झींगा छीलती रहती है, जैसे उसकी नौकरानी हो। हाँ, और सच बोलूं तो वो बिना जीचैन के एलीट क्लास में आती भी कैसे। चिंघान सब सुन लेती है। पल भर को दिल दुखता है, लेकिन वो भागती नहीं। बाहर आती है, आंखों में चमक, आवाज सख्त, मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। रात का टाइम है। जीचैन और चिंघान घर लौट रहे हैं, लेकिन लड़की का मूड कुछ गड़बड़ है। सिर झुका हुआ, पूरा सैड पपी मोड। जीचैन पूछता है, क्या हुआ? और तभी वो सच बोल देती है। धीरे से कहती है, हाँ, मुझे अभी भी रात को बिस्तर गीला हो जाता है, इसलिए मुझे अब भी डायपर पहनना पड़ता है। वो टूटे हुए अंदाज में बोलती है, जैसे खुद को अधूरा मानती हो। लेकिन जीचैन बिना पलक झपकाए उसके कंधे पकड़कर कहता है, तू टूटी नहीं है, ये कमजोरी नहीं, ये तेरी पावर है, बस जागी नहीं अभी। चिंघान हैरान, आंखें बड़ी कर देती है, मतलब सुपर पावर? जीचैन पूरे भरोसे से सिर हिलाता है, हाँ, तेरी नेचुरल वाटर टैलेंट, यही सबूत है। अब लड़की के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। और तेरा क्या? मेरी पागल ताकत, वो भी सुपर पावर? वो मुस्कुराती है। जीचैन उसे यकीन दिलाता है कि उसकी पावर भी धमाकेदार होगी। लेकिन उसी टाइम रास्ता ब्लॉक। पुलिस हाजमत सूट पहनकर एक बिल्डिंग सील कर रही है। माइक से चिल्ला रहे हैं, पीछे हटो, चूहों की सफाई चल रही है। अंदर हंगामा। एप्रन पहना हुआ एक आदमी झाड़ू घुमाते हुए चिल्ला रहा है, मेरे भाइयों को मत मारो। चेहरा टेढ़ा, गुस्से से भरा हुआ, सीधा पुलिस पर टूट पड़ता है। चिंघान फुसफुसाती है, ये पागल है क्या? जीचैन लंबी सांस लेकर कहता है, लगता तो है, चलो घर चलते हैं। जीचैन के घर में न्यूज चल रही है। खबर है कि एक और जवान टीचर गायब हो गई। माँ घबराई हुई, ये इस महीने की चौथी है। पिता सुधारते हैं, 5वीं। रिपोर्टर फोटो दिखाता है, सब लड़कियां, सब खूबसूरत। एंकर चेतावनी देता है कि औरतें अकेले बाहर न निकलें। माँ झीझक
जीचेन की तरफ देखती है गंभीर होकर। वादा कर, चिंगहान को अकेले मत छोड़ना। जीचेन मुस्कुराकर वादा करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। सीन कट शंघाई। वो एप्रन वाला बंदा अब पुलिस कस्टडी में है। ऑफिसर पूछता है डॉक्टर से, ये पागल है क्या? डॉक्टर कहता है, पता नहीं, कुछ बोला ही नहीं। पर भाई, यही आदमी पहले चिल्ला रहा था। और तभी अंधेरा कमरा काली आभा से भर जाता है। उसका शरीर बदलने लगता है। डॉक्टर और ऑफिसर हैरान। बंदा बदलकर एक विशाल दैत्य चूहा बन जाता है। ऑफिसर रेडियो पर घबराकर चिल्लाता है, साइबोर्ग सपोर्ट चाहिए। लेकिन हेडक्वार्टर से जवाब आता है, सभी साइबोर्ग अभी बिजी हैं, 10 मिनट लगेंगे। चूहा उग्र हो जाता है। पुलिस गोलियां बरसाती है पर कोई असर नहीं। डायरेक्टर नए आदेश देता है, वैन में बिठाओ, इसे दूर ले जाओ। एक महिला अफसर गाड़ी भगाती है। चूहा ऊपर ऊपर छतों से कूदते हुए पीछा करता है। वो चिल्ला रही है, बस 10 मिनट और, तेज चलाओ। लेकिन राक्षस नजदीक आ रहा है। धड़ाम, वैन पलट जाती है। पुलिस वाले फंस जाते हैं। चूहा दहाड़ता है, जबड़े खोलकर हमला करने ही वाला है। तभी आसमान चमक उठता है। मिसाइलें बरसने लगती हैं। बैंगनी रोशनी रात को चीर देती है। एंट्री होती है शॉर्ट हेयर वाली पर्पल साइबोर्ग क्वीन की। वो हवा में तैर रही है जैसे कोई मशीन देवी। फटाफट विस्फोटों की बरसात होती है। पूरी सड़क गड्ढे में बदल जाती है। लेकिन जब धुआं हटता है, वो दैत्य गायब। जमीन खोदकर भाग चुका है। जिंदा है पर घायल। साइबोर्ग आंखें सिकोड़ती है। ये और होशियार हो रहे हैं, लेकिन ये वाला घायल है। इसे ट्रैक कर सकती हूँ। रात के 3 बजे सिटी का स्काईलाइन तो चमक रहा था, लेकिन हमारा लड़का जाइनचैन ट्रेनिंग नहीं कर रहा। भाई पूरा ग्राइंड मोड में लैपटॉप पे ऐसे टाइप मार रहा जैसे लोकल हेमिंगवे का चचेरा भाई हो। एक संदिग्ध गली पकड़ ली। न कैमरा न पब्लिक। परफेक्ट। स्प्रिंट टाइम 100 मीटर 3.43 सेकंड। जंप पूरे 7.22 मीटर। भाई लिटरली हमारी आंखों के सामने शोनन हीरो बन रहा था। लेकिन तभी क्रंच क्रंच, ये तो कोई चबाने की आवाज थी। जीचेन देखता है कोने में अंधेरा और वहाँ सीधे हॉरर मूवी वाला एनपीसी। जीचेन की नजर पड़ते ही अटैक नहीं करता बल्कि भीख मांगता है। भाई मत मार, भूख लगी थी बस। हर साल तेरे घर आ जाऊंगा जैसे नया साल हो। जीचेन के दिमाग में घंटी बजी। ये वही म्यूटेंट राइट तो नहीं जो न्यूज में था, लेकिन अब पूरी तरह ह्यूमन मोड अपग्रेड में। जीचेन पुलिस कॉल करने ही वाला था, लेकिन उधर चूहा घबरा गया। नहीं भाई, तुझे खाने की जरूरत नहीं, कोई और ढूंढ लूंगा। और तभी धड़ाम, पूरा पागल हो गया। दीवार से दीवार कूदते हुए पूरा फर्री स्पाइडरमैन मूव। चिल्लाया, दे दे इंसानी मीट। जीचेन सोचा अब बचना मुश्किल, तो उसने क्या किया, सीधा एक गॉड लेवल किक उसके जबड़े पर। इम्पैक्ट ऐसा, चूहा आदमी हवा में घूमते घूमते गया जैसे पोकेमॉन में टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ अगेन हो रही हो। वो जानवर छाती पकड़कर उठा, आंखें फटी की फटी, जैसे सोच रहा हो ये दुबला पतला स्टूडेंट वन पंच मैन कैसे बन गया। लेकिन प्रोसेस करने से पहले ही ठाक, एक पत्थर सीधे खोपड़ी पे। जीचेन रुका नहीं, पत्थर पे पत्थर, पूरा जियो एलिमेंट मशीन गन मोड। चूहा वहीं धस गया। बॉडी फटफट कर चिथड़े और आखिर में जो बचा वो बस हड्डियों का गर्म धुआं उड़ाता ढेर। जीचेन हड्डियां चेक करता है। हाँ, वही जली हुई बची खुची हड्डियां। अचानक झन्नाट नीली एनर्जी उसके अंदर घुस जाती है। सिस्टम पॉपअप निकलता है, लाइफ सोर्स डिवोर्ड, कोडेक प्रोग्रेस 7%। जीचेन खुश भी है और खींचा हुआ भी, सिर्फ 2%। पिछली बार तो सीधा 5 मिला था। थोड़ा दिमाग लगाता है। हर चूहे ने रैट किंग डीएनए अलग अलग मात्रा में खाया था, इसीलिए फर्क पड़ा है। लेकिन टाइम हाथ से निकल रहा है। सुबह होने वाली है, सड़कें अब सेफ नहीं रहेंगी, तो वो चुपचाप निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है, वही पर्पल हेयर साइबोर्ग लड़की एली में उतरती है। वो उन धुआं छोड़ती हड्डियों को घूरती है, जैसे पूछ रही हो, ये सब किसने किया है। कट होता है एक अंधेरी बिल्डिंग पर। एक हुड पहना हुआ पागल कल्टिस्ट एक बेहोश औरत को लाल चमकते गोले में घसीट कर डालता है। पूरा सीन किसी हॉरर डीएलसी जैसा लग रहा है। फिर अंधेरे में लाल लाल आंखें खुलती हैं। खुद राइट गॉड प्रकट हो जाता है और भाई साहब भूखे भी हैं। वो गरजता है, सिर्फ एक औरत, इतना ही, मुझे भूखा मारना चाहता है क्या। कल्टिस्ट डर से मुंह के बल गिर जाता है। वो समझाता है कि अब लड़कियां रात को अकेली बाहर निकलती ही नहीं है, हमेशा ग्रुप में निकलती हैं। पकड़ना मुश्किल हो गया है। राइट गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडे अंदाज में बोलता है, अगर लड़कियां मुश्किल हैं तो मर्दों को पकड़ कर लाओ। फिर अचानक छपाक, एक खून से लथपथ मीट का टुकड़ा कल्टिस्ट के सामने गिरता है। कल्टिस्ट बिना सोचे समझे कच्चा मीट खाने लगता है और अपने भगवान को शुक्रिया बोलता है, जैसे थाली में बिरयानी परोसी गई हो। इसी बीच लाल गोला और तेज चमकने लगता है। लाल टेंटिकल्स उस बेहोश लड़की को लपेट लेते हैं, उसे उठाते हैं और सीधा राइट गॉड के कई आंखों वाले घिनौने मुंह में खींचकर निगल लेते हैं। कुर्र कुर्र को चबाने की आवाज, फिर खामोशी।
राइट गॉड का आखिरी आदेश गूंजता है, अब आम आदमी मत लाना, उनका मीट कड़वा होता है, मुझे चाहिए रईस लोग, अच्छे खाने वाले, नरम गोश्त वाले। सीन फिर से जीचेन पर कट करता है। वो चिंगहान को उसके घर पर ट्रेन कर रहा है जैसे कोई मार्शल आर्ट्स कोच हो। वो उसकी पोजीशन ठीक करता है, हाथ पकड़कर सीधा करता है, कंधे सेट करता है, पूरी पेशेंस से जैसे कोई सेंसई हो। वो बोलता है अब पूरी ताकत से मुझे मार। चिंगहान मुक्का मारती है पूरी जान लगाकर। झेचेन उसे आराम से रोक लेता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो किक मारती है, झेचेन वो भी पकड़ लेता है और बताता है कहाँ गलती है। फिर खुद हाथ पकड़कर उसका स्टांस सही करता है। पूरा सेशन खत्म होने के बाद चिंगहान पसीने से भीगी जमीन पर गिर जाती है। वो थकी हुई है लेकिन चेहरे पर चमक है। वो कहती है मुझे महसूस हो रहा है, मैं वाकई मजबूत हो गई हूँ। सांसें छड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी बोलती है सप्ताह में 3 दिन काफी नहीं है, चलो रोज ट्रेन करते हैं। जिचेन सिर हिलाता है, नहीं, तेरे शरीर पर इतना प्रेशर आएगा तो वो टूट जाएगा। चिंगहान मान जाती है लेकिन मन से थोड़ी उदास होती है। तभी भन्ना फोन की आवाज आती है। वो पास झुककर पूछती है कोई खास न्यूज। स्क्रीन पर 2 हेडलाइन चमकती है। पहली, जिशेन कॉर्प अब उन दिव्यांग मैकेनिकल लड़कियों का मुफ्त इलाज कर रही है जिन्हें प्रोडिजी कहा जाता है। दूसरी, बीजिंग यूनिवर्सिटी का एक जीनियस स्टूडेंट 1000 थ्रेडेड स्पाइडर बीस्ट जीन से फ्यूज हो गया है और उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है, इतिहास में सबसे कम उम्र का ड्यूल जीन फ्यूजन। हम पहुंचते हैं लिन जिचेन के घर और भाई ये बंदा ना तो ट्रेनिंग कर रहा है ना मॉन्स्टर से लड़ रहा है। बंदा नया करियर चुन चुका है, वेब नॉवेल ऑथर। कीबोर्ड ऐसे पीट रहा है जैसे उससे उधार वसूलना हो। पहले ही दिन 50,000 वर्ड्स लिख मारा। कमेंट सेक्शन फुल पागल, कोई तो उसको टेंटिकल दानव बोल गया। जिचेन कहता है कि अपने सेलेस्टियल दिमाग की वजह से वो 1 घंटे में 10,000 शब्द ठोक देता है। भाई ये तो उस स्पीड से भी तेज है जिसमें मैं रैंक हारने के बाद डिस्कॉर्ड पे गालियां टाइप करता हूँ। बाप सीना ठोक कर बोलते हैं बेटा इस स्पीड में तू पैसे प्रिंट कर रहा है, अगर ऐसे ही चला तो महीने में 50 किलोवाट तो पक्का, शायद 100 किलोवाट भी। जिचेन की आंखें चमक उठती हैं। अब पैसों की टेंशन खत्म। उसका बड़ा सपना 2 महीने में उस जायंट ईगल कोडेक्स को अनलॉक करना। कट मार्शल आर्ट्स क्लास। टीचर बोलते हैं स्पैरिंग करो और लिन भाई सबको ऐसे गिराता है जैसे पुरानी कुर्सियां हो। एक भी हिट नहीं खाया। बाद में टीचर उसको प्राइज मनी देते हैं, धड़ाम 888 येन और साथ में सर्वाइवल एक्सपी। लेकिन क्विंगहान का दिन ओह फिर से लास्ट, पर पहले जैसा नहीं। फ्लैशबैक आता है। पहले वो 3 सेकंड में हार जाती थी वेन युनटोंग से, अब पूरे 3 मिनट टिक गई। पंच भी मारे, किक भी। टीचर सच में खुश। लगे रहो, मेहनत रंग लाएगी। फिर टीचर बम गिराते हैं। 1 महीने बाद उनकी क्लास का मुकाबला होगा सेकंड ईयर एलीट से। टारगेट टॉप 3 को छोड़कर सबको धो डालना। 1 महीना कट गया। लिन की नॉवल धमाका कर रही है। बैंक में 89,000 डब्ल्यू। बंदा सीधा सुपरमार्केट जाता है। एक जायंट ईगल का मांस देना। कैशियर आंटी कहती है 100 जिन लो, सस्ता पड़ेगा। लिन सोचता है। अगले दिन स्कूल, चिंगन हाइप्ड। कैफेटेरिया के नए स्टीयर फ्राई काउंटर को लेकर लिन भी चला गया। लाइन लगी, खाना खुशबूदार। सीट मिलते ही ड्रामा। एक लड़का चिल्लाता है तू लाइन काट रहा है। दूसरा बोला मेरे डेस्क बड़ी ने सीट बचाई थी। क्विंगहैन आवाज पहचान लेती है, अरे ये तो है यू है। पूछती है हेल्प करें। लिन बोलता है नहीं, ये खुद ही भूत जैसा डरावना दिख रहा है। लेकिन दूसरा लड़का पीछे नहीं हटता। हेयू को छोटा गुंडा बोलता है और अपने दोस्त भी बुला लेता है। अब हेयू अकेला, हाथ फैला के ह्यूमन फायरवॉल बना हुआ। तभी कंधे पे हाथ पड़ता है। लिन जिचेन खड़ा है। ठंडी आवाज में बोला लाइन में लगो। बूली स्माइल करके बोला नहीं लगूं तो। लिन हाथ भी नहीं उठाता, मोबाइल निकालता है, कहता है रिपोर्ट कर दूंगा। बूली भुन भुनाते निकल जाते हैं। हेयू हंस रहा है जैसे बिल्ली ने आखिरकार कुत्ते को भगा दिया। रैट गॉड कल्ट की मीटिंग। ब्लैक हुड वाला लीडर सिंहासन पर बोलता है हमारा एक आदमी मर गया, मार्केट में पागल हो गया था, गार्ड्स ने मार दिया। लीडर कहता है रैट गॉड का नया ऑर्डर है, अब आम इंसानों का बलिदान नहीं। बहुत फीके लगते हैं। अब चाहिए सिर्फ नोबल। कल्टिस्ट्स घबरा जाते हैं। अगर नोबल गायब हुए तो बवाल होगा। लीडर कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है बड़े नेताओं को मत छेड़ो, बस अमीर बिगड़ैल व्यापारियों के बेटे पकड़ो, कवर अप आसान रहेगा। फिर लीडर नए रिक्रूट की तरफ मुड़ता है। चेहरा छुपा हुआ, सिर्फ साया। पहली ड्यूटी देता है, अभी नोबल को मत छूना, पहले प्रैक्टिस करो। रिक्रूट आगे आता है, पूरी कॉन्फिडेंस में बोलता है सिर्फ हैंडसम लड़का नहीं, पूरे शहर का सबसे हैंडसम लड़का पकड़ कर लाऊंगा।